अस्सलाम वालेकुम। मैं औरंगज़ेब पट्टी फतेहपुर का रहशी हूँ। डिफेंस रोड खारियाँ पर मेरी रिहाइश भी है और हमने आज से 1.5 साल पहले एक रकबा ख़रीदा था चारों भाइयों ने 4 कनाल का। उसके बाद एक इश्तियाक नामी बंदा है, प्रॉपर्टी डीलर है गुजरात का, उसने हमसे बाद जगह ख़रीदी है। एक उसकी जगह का फ्रंट 133 फुट है, हमारी 4 कनाल का जगह का फ्रंट भी 133 फुट है। वो हमारी जगह हथियाने की, जब से उसने जगह ली है हमारी जगह हथियाने के चक्कर में है। इससे पहले भी वो, क्योंकि हमारी उस केस ज़मीन पे अदालती केस भी लगे हुए हैं, 3 स्टे भी लगे हुए हैं, इसके बावजूद भी वो खिलाफवर्जी करते हुए पहले भी 13/11/2021 में इसने 4 ट्रैक्टर बमा 25-30 लोगों के जो है ना हमला करके हमारी ज़मीन को घुमाने की कोशिश की है। और दौलता नगर थाने में हमने एप्लीकेशन दी थी, पर उसके बावजूद भी कोई हल नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने हम पर फायरिंग भी की है, उसकी भी दरख्वास्त उसमें शामिल थी, फायरिंग भी की है। मेरे पीछे भी बंदे भी लगे हैं, मुझे मारने की इन्होंने कोशिश की है, वो भी एप्लीकेशन दौलता नगर थाने में थी, तो उसका भी अभी तक कोई हल नहीं हुआ। और इसके बाद इन्होंने ये ज़मीन स्टे ऑर्डर के बावजूद ज़मीन बेचने की कोशिश की है। एक जलालपुर की पार्टी है, उनके आगे इस ज़मीन का सौदा, हमारी ज़मीन का भी सौदा कर दिया था, स्टाम्प के ऊपर बेचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अदालत में केस लगा हुआ है। ये पटवारी साहब के पास हमारा स्टे ऑर्डर इंदराज है इस खाते का, वो बार बेचने की कोशिश कर रही थी। 19 करोड़ का इन्होंने सौदा कर दिया है। वो पार्टी देखने, जब जगह देखने आई तो हमारा घर भी इस जगह के सामने ही है, तो हमने जब देखा तो जाकर उनको कहा कि आप किधर आए हैं इस ज़मीन में, ये तो हमारी अपनी ज़मीन है। तो वो कह रहे थे कि हमने इधर स्कूल बनाना है, हमने इश्तियाक सैन से जगह खरीद ली है 19 करोड़ की। तो जब उन्होंने बताया कि इस ज़मीन पर स्टे ऑर्डर मौजूद हैं, ये देख लो बोर्ड लगे हुए हैं, ब्लॉक रखे हैं, कुर्सी मेज़ हमारी इसके ऊपर है, हम कब्ज़ा हमारा है, तो वो ये बातें सुनकर चले गए हैं, वापस चले गए हैं। तो उस दिन 12 तारीख थी, 13 तारीख उन्होंने हमारे खिलाफ, इश्तियाक साहब ने हमारे खिलाफ दौलता नगर थाने में एप्लीकेशन दे दी है कि ये जो है ना अपना कब्ज़ा और बोर्ड खाड़े ब्लॉक वगैरह अपने खाड़ के अपने दरवाजे के आगे रख लें। तो हमने कहा जगह हमारी, हम कैसे रखें। इन्होंने दरख्वास्त दी है, हम थाने गए हैं, दौलता नगर थाने में गए हैं, तो ASI शौकत चीमा साहब ने हमें कहा है कि आप वो ब्लॉक और कुर्सियाँ मेज़ अपना बोर्ड वगैरह उठा लें, वरना आपके खिलाफ पर्चा दे दिया जाएगा। मैंने कहा पर्चा हम पर आपने कैसे देना है, जगह जबकि हमारी है। उन्होंने इश्तियाक सैन ने हमसे बाद में जगह खरीदी है, हमने इससे 1.5 साल पहले की जगह खरीदी है, 2020 में खरीदी हुई है, 8 अगस्त के महीने से पहले की 2020 में। तो कैसे हम खाड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपके खिलाफ पर्चा दे देंगे अगर आपने ना उठाया। मैंने कहा पर्चा किस चीज़ का देना है। तो उन्होंने कहा चलो आपको ना हम SHO साहब के सामने पेश करते हैं। जब हम SHO साहब के सामने पेश हुए तो जब उन्होंने फिर यही बात दोहराई कि आप वो कब्ज़ा उठा लें, तो उन्होंने कहा आप कहाँ, मैंने जब बात शुरू की कि हमने ये 1.5 साल पहले जगह खरीदी है, तो उन्होंने बाद में खरीदी है, तो हमें ये कब्ज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने हमारा कब्ज़ा तोड़ने की कोशिश की है, तो एप्लीकेशन इसी थाने में दी थी, फायरिंग की भी दी थी, अभी तक कुछ हल नहीं हुआ। तो SHO साहब ने कहा था कि आप जो है ना वो उठा लें बेहतर। मैंने कहा हमने नहीं उठाना, तो उन्होंने कहा कि पर्चा फिर दे देंगे, ठीक है ना। उस दिन से ये हमारी जो है ना ये सिलसिला चल रहा है। तो फिर अभी कुछ दिन पहले 3 तारीख को 3:30 बजे का वाक़या है, तो मुखालिफ पार्टी ने जो हमारा कब्ज़ा तोड़ने की कोशिश की, बल्कि तोड़ दिया, हमारा कब्ज़ा तोड़ दिया 4 कनाल का, और हमें मारा पीटा भी है। हमें बाजू पे लगे हुए, मेरे भाई को भी लगी हुई है छोटे, और इस भाई को भी लगी हुई है सिर पे जो है ना 3 स्टिचिंग लगी हुई हैं। तो जब हम 15 पे हमने कॉल की है तो पुलिस बहुत लेट आई है, और लेट आई है उस वक्त तक ये कब्ज़ा तोड़ चुके थे, हमें मार चुके थे, ठीक है ना। तो जब पुलिस आई तो उस वक्त फिर भी ये अंदर से निकल के हमें फिर मारना इन्होंने शुरू कर दिया है। पुलिस के दौरान भी मारते रहे हैं। जब हम थाने गए हैं रास्ते में इन्होंने फिर हमारे तकाब में बंदे बिठाए थे, उन्होंने फिर हमें रास्ते में मारा है। थाने में जब पहुँचे हैं तो फिर इन्होंने पुलिस हमारा कब्ज़ा वगैरह रखा गई है, बोर्ड वगैरह कुर्सियाँ मेज़ उसी कब्ज़े के ऊपर ब्लॉक रखा गई है। तो जब थाने पहुँच गए पीछे फिर बंदे जाकर उन्होंने हमला करके वो बोर्ड उठा के फेंक दिए हैं। मेरी आला हकाम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। हमने SHO साहब दौलता नगर को भी एप्लीकेशन दी थी, ना तो अभी तक हमारा मेडिकल हो रहा है, ना ही डॉक्टर साहब हमें मेडिकल दे रहे हैं, और DPO साहब को भी हमने जो है ना दरख्वास्त दी है, अभी तक उसका भी कोई हल नहीं हुआ। मेरी आला हकाम से रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर से खसूसी चीफ जस्टिस साहब से, वज़ीर आला से, और जितने भी मुतल्लिक़ा हकाम से, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमें इनसे जान का ख़तरा है।
हमें इंसाफ दिया जाए और हमारे स्टे आर्डर मौजूद हैं, अदालती तौहीन की है, हमारा फौरी एक्शन लिया जाए, हम हक पे हमें हक दिया जाए। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि हमें जान का भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये हमारे पास अदालती जो है ना हमारी कोर्ट फीस का जो है ना ये सबूत है। हमारा अदालत में गुजरात अदालत में केस चल रहा है, तकमील मुसलसल केस चल रहा है। उसमें 2 केस चल रहे हैं, एक औरंगज़ेब भट्टी के नाम से चल रहा है और एक जो है ना परवेज़ इकबाल के नाम से चल रहा है। तकमील मुसलसल के 2 केस हैं हमारे और इसमें जो है ना इसमें भी हमारा जो स्टे आर्डर मौजूद है। इसमें तकमील मुसलसल केस वाले भी जो स्टे आर्डर मौजूद है और परवेज़ इकबाल वाले भी जो मैटर का जो है ना उसमें भी जो स्टे आर्डर मौजूद है, परवेज़ इकबाल का भी स्टे आर्डर ये मौजूद है। ठीक है जी। और ये जो है ना रोजनामे पटवारी के रोजनामे की कापी है जिसमें इस खाते पे सारा स्टे आर्डर है। वो हर खाता जो है ना इस पर आर्डर है, स्टे आर्डर है, ये सील है सारा। ठीक है ना। ये हमारा इसके अलावा और हमारा तकमील 2 केस है, तकमील मुसलसल वाले 2 हमारे स्टे आर्डर है, एक हमारा हुकूमत वाला एक केस और है, उसमें भी हमारा इसमें स्टे आर्डर मौजूद है। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं परवेज़ इकबाल बदममदहा सकना फतेहपुर सीला ज़िला गुजरात का रहायशी हूँ। आज से 1.5 साल पहले हमने 4 कनाल रकबा माजिद जी साहब से खरीदा था, जो ना कि ये हमारे कब्ज़ा है इस पर। उसके बाद ना कि इश्तियाक साहब ने साज़बाज करके उनसे ना कि एक इंतकाल करा लिया है। हमारा कब्ज़ा तोड़ने की बहुत कोशिश की है उसने ना कि 3 तारीख को हमारे खिलाफ 35-40 बंदे लेकर आया और हमें गाड़ियाँ दी और हमें मारा पीटा और असले कोठी के अंदर उसने बंदे बैठाए हुए थे असले वाले, और हमें ना कि बहुत हमारे बीवियों को भी ना कि उसने गालियाँ दी, मारा पीटा है, हमारे साथ बहुत जुल्म किया है। इसलिए मुझे इंसाफ दिया जाए। फतेहपुर से बात कर रहा हूँ तो मेरे भाई ने तो साढ़े नाल बहुत ज्यादती हुई। 3 तारीख से हमारी जगह है सामने, तो उन्होंने साढ़े को जमीन खोने की कोशिश की है, तो साढ़े उत्ते बड़ा जुल्म किया। साढ़े पूरे भाई तो घर के फैमिली सारे मार कुटिया ने, तो जमीन तो साढ़े ब्लाक पे सारे ब्लाक उन्हें चुक के बाहर हटे। साढ़े बड़ा जुल्म, सानू इंसाफ चाहिए। तो साड़ी परिहार कोई गलबात नहीं कर सुन रहे, ना थाने वाले तो ना ही साड़ी रिपोर्ट दे रहे हैं। तो चोटा भी सानू लगियां, सिर भी साढ़े पाटे ने, टांके भी सानू लगे ने, फिर इसकी वजह फिर भी साड़ी कोई पता मदद नहीं कर रहा। 30-40 बंदे आए ने उस दिन कब्जा तरोड़न साडा, ते डंडे सोटे उन्हें फड़े हजे, असी कोई बंदा बाहर निकले है। बाद जे बाहर मर्द निकले ने तो सारे आ गए ने इन्होंने मारन कुटन। जिस टाइम असी बाहर गई फिर साढ़े भी हथी पै गए ने आके, साढ़े उन्हें डोंडे सोटे मारे ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ। साढ़े जख्मी होए जे वेखो हथ सारे जिसम ते नहीं सट्टां लगियां ने साड़ियां बुरखे। साढ़े असी बाजार गई ते आके रुकियां वा, सानू भी नाम दा साल फाड़ लिया। उन्होंने इन्नी क साढ़े ज्यादती की, वो तोड़ साढ़े दरवाजे तक उन्होंने आवन की कोशिश की है। तो असी जेड़ा वे अपनी जान बचा के पुलिस वाले फोन किया, तो बस 2 बंदे आए ने, वो भी बड़े लेट आए ने, उस टाइम तो नहीं पहुँचे हैं। तो जेड़ा वे जे असी हस्पताल गए ना सानू मैडिकल रिपोर्ट दी है, डॉक्टर नहीं मुहावर डॉक्टर साहब जो साढ़े गल पैंदे हैं। 2-3 बारी मैं अंदर गई, मैं रिपोर्ट दवो सानू जरा जल्दी है, तो बीबी तुहानू घट जल्दी है, कोई रिपोर्ट देनी, जा लैने तो ले लो जाके। अगू आज साढ़े नाल बदतमीजी साढ़े नाल कीती डॉक्टर साहब ने। तो जे हस्पताल गए थाने में गए उत्थे भी साड़ी किसी बंदे गल नहीं सुनी, ना वड्डे थानेदार ने ना इंस्पैक्टर ने किसी साड़ी गल नहीं मन्नी सुनी है। तो इस वजह करके असी सारे अगे अपील करने साड़ी को मदद करो, तो सानू जेड़े साडे नाल इंसाफ होना चाहिए। देखें जी, औरंगजेब भट्टी साहब मेरे साथ ना तो उनको कोई लेन है ना कोई देन है, ना ही मैं कभी, ना ही वो पुराने दौर है कि कोई किसी की ज़मीन पे कोई कब्जा कर सके। ठीक है, कानून भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद। अब तो सोशल मीडिया पे छोटी सी बात हो तो पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया पे सर्कल हो जाती है। तो सारे इल्ज़ामात जो है वो जी बेबुनियाद है, कोई ऐसी बात नहीं। वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं, तो इसके अलावा और कोई मुझे सूरत नज़र नहीं आ रही वो मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। जी मैं आपके इल्म में इजाफा कर दूं, मैंने 4 कनाल नहीं खरीदी, मैंने 11 एकड़ ज़मीन परचेज़ की है। ठीक है जी, उसमें डबल स्टोरी एक घर भी बना हुआ है,
अल्लाह ताला जन्नत से फरमाए, एक जनरल अब्दुल अजीज साहब थे, ये उनकी प्रॉपर्टी थी। उनके 2 बेटों से हमने प्रॉपर्टी खरीदी है, माजिद अजीज और आबद अजीज, और अल्हम्दुलिल्लाह पैसे दे के खरीदी है, ऑनलाइन पेमेंट की है, मेरे पास सारे प्रूफ मौजूद है। पेमेंट देने के बाद हमने प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर कराई। जो कहते हैं कि मैंने किसी की जमीन पर कब्जा किया, क्या उनके नाम को रजिस्ट्रेशन है? उनके नाम कोई एक मरला भी जमीन नहीं है। मसालती कमेटी में भी फैसला गया, पंचायतें बैठी और अल्हम्दुलिल्लाह साहब ने मेरे हक में फैसला किया, क्योंकि मैं मेरिट पे था, जमीन के पैसे मैंने दिए हैं, उन्होंने नहीं दिए। उनके पास तो जेली स्टाम है, फेक स्टाम है, वो तो ब्लैकमेल करना चाहते हैं वो सारे मिलके, औरतें और मर्द मिलके। मैं तो उसके बारे में मैं कोर्ट में गया हूँ, इंशाल्लाह ताला वो भी साबित करूंगा कि, और हद के इज्जत का दावा भी मैंने दायर कर दिया उन पे जी। देखे जी, उन्होंने हमला हमारे पे किया था और उसका रिजल्ट लेके मैंने थाना दौलतानगर में पेश किया। अभी तक मेरी FIR नहीं हो सकी। आज 3 दिन हो गए हैं, मेरे ख्याल से तो तरसून का है, मेरी FIR नहीं दर्ज हो सकी। आज क्या डेट है जी? आज 6 फरवरी है और ये वकवा मेरे ख्याल से 2 फरवरी का, 3 फरवरी का। आज 4 दिन हो गए हैं, रिजल्ट भी SHO के टेबल पे पड़ा हुआ है, अभी तक मेरी FIR दर्ज नहीं हुई। मुझे तो समझ नहीं आ रही, ये सारे इल्ज़ाम है जी मेरे पे। मैं तो एक शरीफ शहरी हूँ और अपना मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता हूँ और कारोबार करते हैं। ये कारोबार करना जुर्म है तो बता दें जी। उधर मेरा एक कज़न मौजूद था, अख्तर हुसैन, ठीक है, वो ज़मीन में था, तो इन्होंने औरतों और मर्दों ने उस पर हमला किया, डंडू से, सोटू से, और बाकायदा वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुआ। उन्होंने हमला किया? जी उन्होंने किया, मेरे पास वीडियो मौजूद है जनाबे वाला, मैं अभी आपको पेश करता हूँ, मेरे पास वीडियो मौजूद है, ठीक है। मेरे उधर CCTV कैमरे लगे हुए हैं मेरे घर में, एक पल की वीडियो मौजूद है, एक सेकंड की वीडियो मौजूद है, ठीक है। उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है, वो दोनों मियाँ बीवी थे उधर, तो हमारी वो जो हमारा जो कजन है उसकी वाइफ, उसके भी कपड़े वगैरह उन्होंने फाड़े हैं, परवेज लोगों ने, औरंगजेब लोगों ने। उसका भी रिजल्ट हमने थाना दौलतानगर में पेश किया हुआ, अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। तो वो कह सकते हैं जी हमारी तो सुनी नहीं जा रही, तो अब जो मर्जी वो इल्जाम लगा लें, वो मैं तो नहीं उनको रोक सकता इल्जाम लगाने में। इसको रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी 5 फरवरी की छुट्टी है, 6 फरवरी की छुट्टी है, ठीक है, तो सारे अफसरान मौजूद नहीं है। मैंने कहा चलें जी 7 फरवरी को देख लेंगे, और सुबह मैंने इंशाल्लाह पेश होना है थाना में, बल्कि मुझे एक उन्होंने DSP ऑफिस भी बुलाया हुआ है, सुबह मैंने पेश होना है। वो तो मुझे जलील कर रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मेरा टाइम ज़ाया कर रहे हैं। मैं तो कारोबारी आदमी हूँ, ताकि मैं इन कामों के पीछे भागता रहूँ, अपना कारोबार ना करूँ। देखिए जी, मैं तो इस चीज़ का हलफ दे सकता हूँ और खुदा को हाजिर नाज़र जान के कह सकता हूँ, मैं तो अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगता, और अल्लाह ही मेरी मदद करता है, क्योंकि मैं किसी से बेइंसाफी नहीं करता। मेरे से जो करता है उससे बदला भी अल्लाह ही लेता है, मेरे में तो बदला लेने की भी ताकत नहीं होती। मैं तो खामोश रहने वाला और सब्र करने वाला हूँ, और पिछले 17 साल से मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। कितने कब्जे किए मैंने गुजरात शहर में, ठीक है, कोई बंदा साबित करे। एक मरले का भी किया, ये हमारी जमीन है, हमारे नाम इंतकाल है, हमारे नाम रजिस्ट्रेशन है, महकमा माल में हम मालिक हैं, उनके नाम एक मरला है तो साबित करें। सब इल्जाम लगा रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, और मेरी शराफत को दागदार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको मीडिया वालों को हकीकत को सामने लाना चाहिए। बल्कि मेरी अपील है अल्लाह काम से कि मेरी मदद की जाए, मेरी जान को खतरा है। घर उधर 6-7 घर हैं उधर उनके, मेरा तो एक घर है उधर। मैंने तो उधर अपनी फैमिली शिफ्ट की हुई थी, तो इनके डर से मैंने गुजरात में किराए पे घर लेके शिफ्ट कर दी है। वो लोग मुझे ब्लैकमेल दावे वाला कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जी, हर जगह पे हमारे पाकिस्तान के लॉ में भी है कि मुश्तरी होशियार बाश, ठीक है। माजिद अजीज को हमने पेमेंट की, उसकी हमने वीडियो बनाई, उससे हमने रजिस्ट्रेशन करवाई। सर मेरे कोई ऐसा इलम नहीं है और ना ही कोई ऐसी बात है, क्योंकि उस वक्त सारी ज़मीन में गंदम काश थी। अगर तो कोई 2 कनाल का, 1 कनाल का, 10 कनाल का कब्जा लेता होता, फिर तो यार पैसे दे के कौन झगड़ा लेता है। मेरे पास वीडियो है, मैंने करोड़ों रुपये दिए हैं,
फ्री में जगह कोई नहीं देता। माजिद अजीज को पेमेंट की, उससे हमने रजिस्ट्रेशन करवाई, कब्जा लिया, जो कि घर की फ्रंट और बैक साइड में बमागार माजिद अजीज का हिस्सा था, और उस घर की जनूब वाली साइड पे आबद अजीज का हिस्सा था। ठीक है, जो ये जमीन का मुतालबा करते हैं, कहते हैं कि हमने माजिद अजीज को पैसे दिए हैं, लेकिन वो तो जमीन ही आबद अजीज की थी। ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं। तो मैं अपने अल्लाह से मदद मांगता हूं, तो और आप भाइयों से दरखास्त करता हूं कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। बहुत शुक्रिया।